प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का जितना भी क्वेश्चन उसको हल कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, अतः लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को हल करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कह रहा है कि जो समांतर श्रेणी दिया है इसके कितने पद रहेंगे कि अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 636 होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, लिख लेंगे हल। जो जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे यानी योगफल कितना लेना पड़ेगा। तो जब भी लेना रहता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एसएन यानी एनवा पद। कौन मानते हैं? एनवा पद मान कितना ले लिए? 636। ठीक। और श्रेणी यानी एपी क्या है? एपी हमको दिया है 9, 17 और 25, यही श्रेणी है। ठीक। तो इसमें अब ए हो जाएगा। ए यानी प्रथम पद 9 है। ठीक। यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे? डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस क्या कर देंगे? 9। 17 में 9 जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? डी। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। ए हो गया और डी भी निकल गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है? इसमें एन वाला फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे एन इक्वल n/2। आपको ये फार्मूला आता होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी के प्रयोग से इसी फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। आप सबको रख लेंगे। एन का वैल्यू हम कितना माने हैं? 636। एन का वैल्यू हमको पता नहीं, वही पूछ रहा है। n/2 2 गुणे ए का वैल्यू 9 है प्लस n-1 डी का वैल्यू कितना हमारे पास आया है? 8। अब इसी को हमको क्या कर देना है? हल कर देना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। तो इधर हो जाएगा 636 n/2 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसका इसमें क्या कर दीजिए? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, इसका 8 का n में 8n प्लस माइनस -8। ठीक। इस तरह हो जाएगा 636 n/2। इधर 18 में से 8 को घटा देंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। कितना होगा? 10 प्लस 8n। ठीक। अब इसके आगे करेंगे। इसके आगे क्या हो जाएगा? लिखेंगे 636 इक्वल n इंटू 2। अब देखिए 10 है और 8 दोनों में 2 कॉमन लेने लायक है, तो यहीं पर हम कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। ठीक है। कॉमन का मतलब जो दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, इस नाते बाहर लिख रहे हैं। 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 होता है 4n। अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब n का इसमें क्या हो जाएगा? गुणा। 636 5 का n में 5n, फिर 4 n का 4n में होगा कितना होगा? 4n²। ठीक। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। कॉमन का मतलब ये होता है, देखिए प्लस से दोनों जुड़े हुए हैं यानी इसमें 2 से अगर हम भाग देते हैं तो दोनों से भाग चला जाएगा, इस नाते यही कॉमन होता है। ठीक है। और जब हम बाहर लिखेंगे तो गुणे के निशान के साथ लिखेंगे और इससे 2 कट जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिक हम लोग कर लेंगे। क्या? 5n है तो इसको लिख लीजिए इधर 5n प्लस 4n² बराबर कितना हो जाएगा? 636। यानी जब बराबर लगा टोटल इसका इधर लिख सकते हैं। अब इसको हल करिए। गुणनखंड विधि के लिए करने के लिए क्या करेंगे? पहले लिख दीजिए 4n² प्लस 5n। ठीक। प्लस इधर क्या होगा? -636 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब गुणा करना है। गुणा करने 4 का इसमें गुणा कीजिए, जो गुणा करने पाएगा और घटाने पे आ जाएगा 5। इतना हमको लेना है। अब इसको करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो जब फैक्टर करेंगे आप कितना लेना पड़ेगा? 53। कितना लेना पड़ेगा? 53 में से कितना घटाना पड़ेगा? 48 को। और इसका गुणा करेंगे तो जो गुणा करने पा रहा है वो आ जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि गुणनखंड तो दूसरे लेसन में अच्छे से सीखे ही हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहे हैं 4n² प्लस क्या हो जाएगा? 53 माइनस 48 घटाएंगे तो 5 आ भी जाएगा। n - 636 इक्वल 0 हो जाएगा। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो को तुरंत वहीं रोक के फिर दोबारा देखेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये जितनी भी बातें बताई जानी सब पिछले क्लास में आप सीखे भी हैं।
और जब नहीं आएगा तब आप एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, एक बार लेंगे हम कॉमन n, तो हो जाएगा 4n प्लस 53। इधर कॉमन ले लेंगे, देखिए कटने लायक है तो इसमें 12 कॉमन ले लेंगे। कितने लेते हैं 12, कि 12 टेबल में आएगा। तो 12 से इसमें कॉमन लेंगे तो 12 चौक कितना होता है 48 और बचेगा n। अब 12 का इसमें भाग दे दीजिए, 12 पाँच कितना होता है 60 और उसके बाद बचेगा 3, अच्छा 36 हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36, ठीक। अब माइनस में लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इक्वल 0, फिर एक कोष्टक में 4n प्लस 53। गुणनखंड में यही ध्यान देना कि दोनों कोष्टक में सेम आया कि नहीं, दोनों में सेम आया है। एक कोष्टक लिख दिए, एक में क्या कॉमन लिए थे n माइनस क्या लिए थे 12 इक्वल 0। एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार उसको, तो लिख दीजिए n माइनस 12 इक्वल 0। n बराबर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 12, इधर भी कर लीजिए 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n एक्स लिख दिए, एक्स बार बार प्लस इधर जाएगा क्या होगा माइनस, गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, n बराबर -53/4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू माइनस में, यहाँ पे किस में आया है प्लस में, तो हमको प्लस वाला ही लेना रहता है। अतः यानी इसका जो वैल्यू आएगा, कितने पद हमको लेना पड़ेगा एपी का 12 पद, कितने पद लेना पड़ेगा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अच्छे से क्या हो गया हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत क्या है सिंपल। देखिए क्या क्या कहा है, किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद 45, योगफल 400, और तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी बहुत कुछ दे ही दिया है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, जो जो चीज़ दिया उसको क्या करेंगे लिख देंगे। अब लिखते हैं इसमें, तो इसमें देखेंगे क्या दिया है प्रथम पद यानी ए, कितना दिया है 5, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, क्या है दिया, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ए 5 दिया है, ठीक। अंतिम पद, अंतिम पद को किससे दिखाते हैं यल से, यानी कितना है 45 है, ठीक। अयोगफल यसियन, टोटल कितना योग है 400, कितना है 400। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे, यही अंतिम टोटल पद वाला, यसियन इक्वल क्या होता है n/2 ए धन यल, ठीक है। यल क्या होता है अंतिम पद, ये फार्मूला आपको पता, हमने शुरू में पहले वाली वीडियो में बताया भी था। तो एस एन कितना है 400, एन का वैल्यू हमको पता नहीं 2, ए का वैल्यू कितना है 5, यल का वैल्यू कितना है 45, ठीक। इसी को हम लोग को क्या कर देना है हल करना, हल करिए। 45 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 50, ठीक। अब हालांकि ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या करिए ब्रैकेट को हटा के इस तरह लिख दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, फिर से हम इसे यहाँ पे लिख दें इसको, n/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि 45 और 5 जुड़े कितना हो जाएगा 50, ब्रैकेट हट गया तो गुड़िया का निशान लग जाएगा, ठीक। और यहीं पे आप क्या कर सकते हैं इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 25 दूनी 50 होता है तो कट जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 400 और 25 का n में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25n, यही होगा। अब हमको n का वैल्यू चाहिए थी, गुणा इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 400/25 इंटू n। अब 25 से इसको काट दीजिए, आपको टेबल 25 का नहीं आता तो काटने भी आता है, 0 है लास्ट में, यहाँ 5 है 5 से कटेगा, सीधे काट सकते हैं। 5 5 25, इसको काटिए 5 8 40, 8 0 बच जाएगा, फिर काट दिए 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 होगा, 8 में से 5 घटेगा 3 और 0 30 हो जाएगा, 5 1 30 यानी 16 बेर में कट जाएगा, ठीक है। यानी 16 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है 16 है, कितना है 16, ठीक। तो इसमें पूछा क्या था पदों की संख्या तो निकल गया, और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, अंतिम पद हमको पता ही है, अंतिम पद क्या है यल, क्या है यल, इसी को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद यल है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं एन, यानी एनवा पद है, ठीक है। ये क्या है एनवा पद है, तो इसका फार्मूला लग जाएगा एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये फार्मूला लगा एनवा पद यानी क्या है 45, क्या है 45, ए का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता चल गया 16 है, और डी का वैल्यू हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो इसी को हमको क्या करना है निकालना, यानी यल का ये अंतिम पद यानी एनवा, ठीक है।
अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 45 इक्वल 5, 16 में से घटेगा कितना हो जाएगा 15, बगल में क्या है डी। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे हल, प्लस इधर आएगा क्या होगा -45 प्लस इधर आएगा होगा -5 15D, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इधर देखिए 15 का डी में गुणा, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग 15, इधर केवल बचेगा डी। ठीक, यहाँ पे बराबर का निशान लगाते हैं, ध्यान समझिए। प्लस इधर आएगा माइनस, गुणा इधर जाएगा हो जाएगा भाग। अब काट दीजिए यहीं से, 5 से कटता है, 5 से भी कटेगा, काट दीजिए। 5 3 15, 5 8 40, यानी 8/, कितना हो गया 3 और डी। तो डी का वैल्यू कितना होगा 8/3। ठीक, इस तरीके से आपका क्या आ गया डी भी आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कितना आसान था। जो जो चीज़ दिया था हमने रख दिया, उसके बाद उस सवाल को क्या कर दिया हल कर दिया। ठीक, तो कितना सिंपल है। आप वीडियो को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर दोबारा अपने से कॉपी पेन लेके लगाने का प्रयास करेंगे तब आएगा। ठीक है, केवल वीडियो देखने से आपको नहीं आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्या करा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका क्या योग है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सब कुछ हमको क्या कर दिया है दे दिया है, पर सूत्र को रख के हमको लगा देना है। तब आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6वां, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। जो जो चीज़ दिया है सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। ए क्या कहा है, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी पहला पद क्या है, प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद को किससे दिखाते हैं यल से, कितना है 350 दिया है। और डी इसका सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर कितना दिया है 9। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, अच्छा और अच्छा करना लिख दीजिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यन और यस यन। ठीक है, पदों की संख्या और उनका योग। ठीक, तो अंतिम पद को हम लोग क्या कर, चूँकि अंतिम पद यल है तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं ए एन। क्या मान सकते हैं ए एन, तो फार्मूला लगा दीजिए, यहीं पे लगा दीजिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा लग जाएगा। ठीक है, एनवा पद का ये जो अंतिम पद उसको एनवा पद मान लीजिए। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। एन यानी अंतिम पद क्या है 350। ठीक है, यल यही है तो इसके बराबर एन है। ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस एन -1, डी का वैल्यू कितना दिया है 9। ठीक, अब इसी को हल करना है, देखिए कितना आसान है। हल करिए कितना हो जाएगा 350 आई प्लस इधर आएगा माइनस बराबर एन -1 है, इसका क्या कर दीजिए गुणा, 9 का एन में होगा तो कितना होगा 9n, 9 एक कम 9। ठीक, 350 में से इसको क्या कर दीजिए 17 को घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो कितना आएगा आपको पता होगा, घटा सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। देखिए 350 में 17 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से घटाएंगे कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 33। अब देखिए 9n -9 है, माइनस इधर आएगा फिर क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, इधर केवल कितना बचेगा 9n। ठीक, बात समझ में आया। इसको जोड़ लीजिए, तो 9 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 3 कितना होता है 12, कितना होता है 12, 3 एक कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 3, कितना होगा 342 और बराबर 9 का एन में गुणा इधर जाएगा क्या होगा भाग, अब बराबर हो जाएगा एन। अब इसको क्या कर दीजिए आप काट दीजिए। ध्यान से समझिए कैलकुलेशन को, पहले हमने प्लस था इधर आया तो माइनस होगा। ठीक, घटाएं तो 333 आया, माइनस था फिर इधर आया क्या होगा प्लस, तो जुड़ गया। अब भाई 9 गुणा इधर आएगा केवल क्या होगा भाग, क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए एन, तो इसको हमको करना पड़ेगा और 9 से इसको काट सकते हैं। 4 2 6, 6 3 कितना होता है 9, ना इसके मतलब 9 के टेबल से डायरेक्टली कट जाएगा। विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम लिंक डाल देंगे, आप 2 से 3 से 5 7 का जितना विभाजता का नियम आप उसको से अच्छे से समझ लीजिएगा। काटिए कैसे कटेगा 9 एक कम 9, इसको काट दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा 9 चौक 36 होता नहीं कटेगा, 3 में 9 त्रिक 27, 34 में 27 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो बच जाएगा, उसके बाद कितनी बार भाग जाएगा 8 बार, तो बचेगा कितना 7 और 2 72 हो जाएगा। तो 9 8 कितना होता है 72, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 38, यानी इसमें कितने पद हैं 38 पद हैं। ठीक, अब इसका योगफल भी पूछा है वो भी निकाल लीजिए। एशियन पूछा, क्या पूछा है एशियन, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a धन
यल, यानी अंतिम पद से भी एस एन निकल जाए जब अंतिम पद दिया हो तब। तो इसको हल कर लीजिए, क्या होगा एस एन हमको पता नहीं है, यानी ये बताना है। एन का वैल्यू कितना है 38/2, ए का वैल्यू यानी पहला पद कितना था 70 है, अंतिम पद यल कितना था 350। ठीक, हल कर लीजिए। यस एन क्या लिखेंगे यस एन, 2 का 38 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 19, इधर इसको जोड़ लीजिए 350 में 70 को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, और जोड़ के सीधे गुणा का निशान लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि जुड़ेगा उसका कोष्टक कटे क्या हो जाएगा गुणे ना, तो 7 हो जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 367 हो जाएगा। इसमें 19 का क्या कर दीजिए गुणा, तो एस एन बराबर हो जाएगा, आपको गुणा करने आता होगा तो इसका उसमें क्या कर दीजिएगा गुणा, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6973। ठीक, गुणा करने पे इतना आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसका पदों का योग हो गया, पदों की संख्या। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6वां भी देखिए कितना सिंपल है, हो गया। सब क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको अच्छे से लगाना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद कितना 149 है, यानी 22वां पद बता दिया है और सर्वांतर बता दिया है। तो हमको अगर ये पता चल जाए तो बाकी सब निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही सिंपल, इसको भी हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे जो जो चीज़ दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां लिख देंगे हल दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, डी कितना दिया है 7, कितना दिया है 7, 22वां 22 कितना दिया है 149। ठीक, और कुछ दिया है नहीं दिया है। और यन एपी प्रथम 22 कितना पूछ रहा है 22 पद ना, 22 पदों तक पूछ रहा है, तो इसको हम यन को मान लेंगे 22। ठीक है, 22 पदों तक पूछा, इस नाते यन भी हमारे पास क्लियर ही हो गया समझिए, यानी यन को क्या मान लेंगे 22। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए 22 बराबर यही वाला फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमको ए 22 का वैल्यू कितना है 149। ठीक, ए का वैल्यू कितना है पता नहीं है। ठीक, एन का वैल्यू कितना है 22 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 7। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे प्रथम पद, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए 22 पद। ठीक है, और 22वां पद कितना 149 है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 149। ठीक, ए 22 में से घटाएं कितना हो जाएगा 21, और गुणे कितना हो जाएगा डी का वैल्यू कितना है 7। ठीक, तो 149 इक्वल ए धन 7 एक कम 7, 7 चौक कितना होता है 28, सॉरी 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 149 माइनस 147 इक्वल ए, घटा देंगे 9 में से 7 घटाएं कितना बचेगा 2 बराबर है, बाकी तो कट ही जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी प्रथम पद कितना है 2। ठीक, अब हमको 22 पदों तक क्या निकालना है इसका योग, क्या निकालना है योग। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे एस एन का, कौन सा एस एन का, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही वाला फार्मूला हमको यूज करना है। तो एस एन का वैल्यू कितना है यस 22, यानी एन पदों की संख्या कितनी थी 22। ठीक, 22 निकालेंगे, एन का वैल्यू 22/2, 2 गुणे ए का वैल्यू 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है एन हमको भी दिया 22। ठीक, कितना दिया है 22 से तक लेना है, -1, डी का वैल्यू कितना दिया था 7, कितना दिया था 7। ये सब वैल्यू हमको क्या कर देना रख देना। ठीक, कितना सिंपल हो गया। अब इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे हल करेंगे। यस 22 है 2 कटेगा, 2 से 22 कितना हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 प्लस 21, 22 में से एक घटाएं कितना बचेगा 21, गुणे कितना कर देंगे 7, हल कर दीजिए। यस 22 बराबर 11, 4 धन 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, इतना हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, यस 22 बराबर हो जाएगा 11 गुणे जोड़ दीजिए, 7 4 कितना होता है 11 का 1, 4 1 5, 191 हो जाएगा। अब इसका 11 में गुणा कर दीजिए, तो यस 22 इक्वल सीधे हो जाएगा 11 एक कम कैसे गुणा करते हैं देखिए 2 अंकों का, अगर टेबल आएगा तो अच्छे से नहीं, 11 एक कम 11 हासिल आएगा 1, 11 5 55 1 56 का 6 हासिल आएगा 5, 11 कम 11, 11 5 कितना होगा 16, कितना होगा 16। तो यस 22 का योगफल जो कितना आ जाएगा 22 पदों का
1661, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7वां भी हल हो गया। देखिए कितना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए जितनी भी क्वेश्चन है सब सिंपल ही हैं, बस आपको अच्छे से देख के क्या करना है, लगाना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक, इसमें भी आसान है। प्रथम 51 पदों का योग पूछ रहा नहीं, इसमें पदों की संख्या कितना है 51, जिसमें दूसरे और तीसरे पद कितने हैं 14 और 18 हैं। तो हमको ए निकल जाएगा, उसके बाद बाकी डी निकाल के काम हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8वां, लिखेंगे हल। इसमें जो जो दिया है उसको भी क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं 8वां में जो जो दिया है, A2 यानी दूसरा पद कितना दिया है 14, कितना दिया है 14, और A3 तीसरा पद है ना, हाँ तीसरा पद A3 कितना है 18, A2 A3 दिया है। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना है, इतना दिया, बाकी सब पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डी निकालने का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, A2 माइनस A1 कर दीजिए, चाहे A3 माइनस A2 कुछ भी। तो A3 माइनस क्या कर दीजिए A2। तो A3 का वैल्यू 18 और A2 का वैल्यू कितना है 14, घटाएंगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी डी हमको मिल गया, कितना मिल गया 4। बात समझ में आया। A2 दिया था A3, इसे निकालनी है डी, हो गया। अब डी जब निकल जाएगा उसके बाद फार्मूला आसान है। कितना पूछ रहा था इसमें 51 पद तक, कितना पूछ रहा था 51 पद तक हमको क्या कर रहा है, इसको पूछ रहा है। अब हम क्या करें, डी तो निकल गया, एक और हमको चाहिए, एक और जो चाहिए क्या चाहिए हमको 2 चाहिए, क्या चाहिए सॉरी ए चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे an पद, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। an पद को मान लीजिए क्या है ये 14, क्या है 14, यानी दूसरा पद को ही ले लीजिए। ठीक है, A2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए A2 को ही लीजिए, n1 लेके A2 लीजिए। ठीक, तो A2 पद का वैल्यू कितना है 14, ए का हमको निकालना है, एन का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। ठीक, सॉरी पता है कितना है 2 1, और डी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, कितना है 4। ठीक है, दूसरा पद का हम लोग निकालना है, का 14 ए 2 में से जाएगा एक, यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो है 14 है, ये है 14 है, प्लस ही जाएगा क्या हो जाएगा माइनस ए, 14 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 10, यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 10। ठीक, देखिए डी निकल गया, यहाँ पास से क्या निकल गया ए निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे एशियन, यानी कितना पूछ रहा था 51 पदों का योग पूछ रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से लगा सकते हैं। तो फार्मूला पहले लिख देंगे, एशियन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगा दीजिए, एशियन कितना पूछ रहा है 51, यस 51। ठीक, यस इस तरह 51, n का वैल्यू हमको कितना दिया है यहाँ से ले लेंगे, n का वैल्यू कितना है 51 पर 2 गुणे ए का वैल्यू 10 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 51 पर तक पूछ रहा है 1 डी, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे n का वैल्यू क्यों 2 आया था, क्योंकि हमने दूसरा पद रखा था। ठीक है, तो 2 ही पद के लिए यहाँ पर 2 रखे थे। ठीक, अब यहाँ 51 तक का आ रहा था 51 लिखेंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे, यस 51 इक्वल, ये कटने वाला ही नहीं है 2 हो जाएगा। ठीक, 10 दूनी 20 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 50, और गुणे कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो यस 51 इक्वल, अब देखिए तो गुणा करेंगे 10 हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 200, कितना हो जाएगा 200। और इसमें देखिए हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा यह आसान। तो 51/2, और यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, तो लिख दीजिए गुणे में 2 5 10 हो जाएगा, और इसका कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2, यानी 100, कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको 2 से यहीं पे क्या कर दीजिए 2 को कैंसिल, क्या कर दीजिए कैंसिल, अंदर हो जाएगा यस 51 इक्वल 51, और गुणे का निशान है 100 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 105। 105 में क्या कर दीजिए इसका कर दीजिए गुणा 1। ठीक है, तो जब इसका इसमें क्या कर देंगे हम लोग गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए 10 नहीं था यहाँ पर गलती, हम 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20। ठीक है, हमने 10 लिख दिया था क्योंकि गुणा भी तो करना है। तो यहाँ 20 है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, कितना बचेगा 10।
कितना बचेगा 10। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 110, कितना होगा 110। ठीक, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 कम, कैसे करते हैं देखिए 51 हो जाएगा, 11 कम 11 हासिल आएगा 1, 11 5 55 1 56, कितना हो जाएगा 56, 8 जीरो लगा देंगे। यानी आप डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं 51 का, तो 56 10 आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 51 पदों तक का योगफल कितना आएगा 5610। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था, 2 का 10 में गुणा करना था। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां भी एकदम सिंपल था, हो गया। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार 2 बार लगाने का प्रयास करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी दिया है समीकरण बनेगा 7 पदों का योग 49 और प्रथम पद 17 पदों का योग कितना 289 है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां लिख देंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो दिया रहता है उसको क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है इसमें। प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, यानी S7 का वैल्यू कितना दिया है 49, कितना दिया है 49, और दिया है और S17 का वैल्यू कितना दिया है 289 दिया है। बाकी सब हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो सबसे पहले इससे समीकरण बनेगा, इससे बना लेते हैं। तो S7 बराबर 49 है ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको फार्मूला में यूज कैसे कर सकते हैं 7/2 सीधे का लिख देंगे, n/2 का फार्मूला आपको पता है 2a + 7 - 1 × d इक्वल कितना हो जाएगा 49। अब बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे लिखा है, तो आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d वही है, और इक्वल क्या था Sn, तो वही चीज़ है, बस इसको हम इस तरीके से क्या कर रही हैं लिखे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दिए थे इतना, आप इन लोगों को कन्फ्यूजन होगा था, हम यहीं पे लिख देते। ठीक है, यानी S7 का वैल्यू कितना था 49। ठीक, यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया देखिए। और किसी को दिक्कत है, हम यहाँ पर फार्मूला अच्छा से लिख दें, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक, क्योंकि आप समझने में हो सकता है दिक्कत कर दें। Sn यानी कितना था 49, ठीक रख दिए, n का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, और बाकी चीज़ नहीं दिया था n रख दिए थे, जो भी है 49 और 7/2 हो जाएगा। ठीक, 2a + 7 में से जाएगा 6d, ठीक, कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से 2 कामन ले सकते हैं, 49 7/2 कामन लेंगे 2, तो बचेगा केवल a धन 3d। ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहीं पे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49, यहाँ कितना है 7, अंदर हमको ब्रैकेट में क्या बच रहा है a धन 3d, क्या बच रहा है a धन 3d। देखिए 7 का इसके साथ गुणा, इधर जाएगा हो जाएगा भाग, तो यहीं पे हम आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कट गया 7 था गुणा में था, इधर जाएगा हो जाएगा भाग, यहीं से काट दीजिए, 7 × 7 = 49, यानी 7 बराबर हो जाएगा a धन 3d, ये आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या होगा समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए 7 से ये हो गया। अब इसी से इसको S17 इसका कितना था 289, इसमें भी फार्मूला Sn बराबर वही लिख देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक, वही फार्मूला लगेगा। Sn का वैल्यू कितना हम रख दिए 70, कितना रख दिए हैं, इसका वैल्यू Sn का वैल्यू कितना है 70 था, ये इसका योगफल कितना है 289, n का वैल्यू 70/2, 2 गुणे a वही रहेगा, n का वैल्यू कितना है 70 - 1, और d का वैल्यू हमको पता है नहीं पता है। ठीक है, d लगा देंगे और हल करेंगे, कितना हो जाएगा 289 70/2, 2a रहेगा, 70 में से घटाएंगे 16d, कितना हो जाएगा 16d, और इसमें से हम कामन ले सकते हैं 289 70/2, कामन लेंगे 2 ही कामन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा हमको 2 सॉरी a केवल क्या बचेगा 2 ले लेंगे तो ही बचेगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8d बचेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 70 गुणा इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग,
289 हो जाएगा 17, इधर बचेगा ए धन 8d। ठीक, 289। अब आपको पता भी होगा 17 का जो स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। कितना होता है 289। कितने बेर में कटेगा 17 बेर में। 17 का 17 में गुणा करें 289 सीधे काट दीजिए, कितने बेर कटेगा 17 बेर। तो हमको जो समीकरण प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 17 बराबर ए धन 8d। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा यह 2। समीकरण 1 यहाँ बना था, समीकरण 2 यहाँ पे बन गया। आप समीकरण 1 2 को क्या करेंगे हल करके सवाल को क्या कर देंगे लगा देंगे। समीकरण 1 - 2 चाहे समीकरण 2 - 1 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो आगे लिख देंगे समीकरण 2 - 1 कुछ भी लिख। समीकरण 2 क्या है 17 बराबर ए धन 8d और समीकरण 1 क्या था 7 ए धन 3d। घटाते चिन्ह को क्या करेंगे बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा 70 में 7 घटा देंगे कितना बचेगा 10, आई प्लस माइनस से कट जाएगा। 8 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 5d। कितना बचेगा 5d। ठीक, 5 का गुणा हो जाएगा होगा भाग 10 बट्टे कितना होगा 5 बराबर d। सीधे कट के कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 2। कितना आ गया 2, यानी डी हमको कितना मिल गया 2 मिल गया। अब डी का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा ये, क्योंकि डी और ये बहुत ही जरूरी है। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। ठीक, डी का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या था यहीं पे था, रख लीजिए 7 बराबर ए धन 3d। तो 7 ए धन 3 गुणे डी का वैल्यू कितना था 2, तो 7 बराबर हो जाएगा ए धन 3 दूनी 6, प्लस हो जाएगा माइनस। 7 में 6 घटेगा 1, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक, 1 आ गया। आप पूछ रहा है n पदों तक कितना पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का योग कितना होगा इसको भी लगा दीजिए। यहाँ तक हो, इसके आगे हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इसके इधर हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं। इसलिए n पदों का योग, n पदों का योग, इसका फार्मूला भी वही लग जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा। तो लगाइए, n का वैल्यू हमारे पास कितना है नहीं पता 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 1, प्लस n का हमको कुछ मान पता है नहीं, n - 1 और डी का वैल्यू कितना है 2। ठीक, अब इसी को हल कर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे करते रहिए। ठीक, n/2 2 1 कम 2 धन 2 का n में गुणा कितना जाएगा 2n - 2। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे आई प्लस में आई माइनस में इसका हो जाएगा ये कट जाएगा, n/2 हो जाएगा। अंदर केवल क्या बचेगा 2n, कोष्ठक हटेगा गुणे का निशान लगेगा करेगा। ठीक, अब भाई नीचे 2 है ऊपर 2 है, आई 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहीं लास्ट में लिख सकते हैं यानी कितना आ गया n स्क्वायर। कितना आएगा n का n में गुणा करेंगे कितना होगा n स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो लास्ट में लिख दीजिए अतः, क्या लिख दीजिए अतः n पदों का योग बराबर कितना है n स्क्वायर है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें में कितना क्वेश्चन दिया 2, कहा है दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। an बराबर 3 धन 4n, दूसरे में an बराबर 9 - 5n। ठीक है, यानी एक AP दिया उसमें कुछ बातें लिखा है, इसको हम लोग भी क्या करते हैं हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे आइए हम लोग इसको भी लगाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो कैसे हल होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे हल, जो चीज़ दिया रहेगा उसमें को क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। तो 10वें के पहले में क्या है लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे दिया, जो दिया है यानी एनवा पद क्या मान लेंगे एनवा पद। ये है ना एनवा पद क्या है 3 धन 4n हमको दिया है। ठीक, ये चीज़ तो हमको दिया था एनवा वाला। अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बनाएंगे श्रेणी। क्या बनाएंगे श्रेणी। तो लिख लेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर। ठीक है, कुछ रखेंगे तभी हमको कुछ क्या प्राप्त होगा श्रेणी। एक बार n बराबर 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3, इसी तरह।
यानी प्रथम पद A1 के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, तो बराबर पहले एक बार लेंगे 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद क्या लेंगे 3। ठीक है, तो इसी में हम इसका वैल्यू का क्या करेंगे, पुट करेंगे। 3 धन 4 गुणे n का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, क्या ले रहे हैं 1, तो बराबर हो जाएगा 3 धन 4 1 कम 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी पहली श्रेणी हमको पहला पद क्या मिलेगा 7। फिर A2 देखिए 3 धन 4 गुणे, अब n का वैल्यू एक बार 1 लिए थे, अब क्या ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 3 धन 4 दूनी 8, 8 3 11, दूसरा पद 11। A3 लीजिए 3 धन 4 गुणे, अब n का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 3। ठीक, तो 3 धन 4 तिहाई 12, अब 12 3 कितना होता है 15। कम से कम किसी भी श्रेणी में हमको कम से कम कितने पद चाहिए, 3 पद। कितने चाहिए 3 पद। हमारे पास कितना मिल गया 3 पद। ठीक, अब देखो इसी से हमको निकालना है, n का वैल्यू हमको रखना है। ठीक है, यहीं पे ज़रा ध्यान देना है, इसी वैल्यू में रखना है। तो श्रेणी इसलिए एपी हमको जो प्राप्त हुई क्या हुई है 7 11 और 15 डॉट 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 3 पद मिल गया। अब इसमें ए है 7, ठीक, डी हो जाएगा A2 माइनस A3 यानी A2 माइनस A1। 11 में 7 घटा देंगे तो सीधे आ जाएगा, 11 में 7 को घटाएंगे कितना बचेगा 4। डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब 15 पदों का योग, कितना पदों का योग है 15 पदों का योग, यहीं पर देखिए दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक स्थिति में कितने पदों का 15 पदों तक। ठीक, 15 पदों का योग के लिए वही फार्मूला लगेगा, तो यस 15 कितना 15 पद तक पूछ रहा था, ये यस है, ये 15 यानी 15, और उसके बाद फार्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला, तो यस 15 हो जाएगा। n का वैल्यू हमको पता चला कितना है 15 तक पूछा है, 2 गुणे a का वैल्यू हमको पता चला 7, n का वैल्यू हमको पता चला है कितना है 15 - 1, डी का वैल्यू निकालने कितना आया है 4। ठीक, इसी को हमको क्या कर देना हल, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा था। ये क्या है यस, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये यस है। अब इसको हल कर दीजिए। चलिए हम यस छोटा लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए, हालांकि पेपर में आप ना इस तरह गलती कीजिएगा। 15/2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 15 में से घटाएं कितना होगा 14 गुणे कितना हो जाएगा 4। इसको हल करते हैं, ऐसे लिखिए 15 और 15 बटे कितना है 2, इसी से का कॉमन ले लीजिए, पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है, 14 धन 4 चौक 16 6 4 1 कम 4 4 हासिल 1 5। ठीक, 56 हो जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे आगे हल करके 2 से कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लीजिए। यस 15 हो जाएगा 15 हम 12 लिख दिए, 15 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कॉमन ले लीजिए 2 तो क्या हो जाएगा 2 7 14, इसमें कॉमन लीजिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 16 2 8 16 यानी कितना हो जाएगा यह 28, कितना हो जाएगा 28। तो यस 15 का जो वैल्यू हो जाएगा 15 यहीं से अब कॉमन ले लिए हैं तो यहीं क्या कर दीजिए काट दीजिए। ठीक, तो हो गया 15 अंदर हो जाएगा 28 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। इसको हल कर लीजिए, यस 15 का वैल्यू हो जाएगा 15 गुणे 35, तो यस 15 का जो मान आ जाएगा 15 5 75 का 5 हासिल लेगा 7, 15 3 45, 45 में क्या कर दीजिए 7 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे 50 2 52, कितना हो जाएगा 52 यानी 525। यस 15 का वैल्यू कितना आ रहा है योगफल 525 से ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो पहला आंसर हमको निकल गया, 10वें का पहला देखिए हो गया। ठीक है, इसमें एन में एन का वैल्यू रख के लगाना था। ठीक, तो भी क्वेश्चन कितना आसान था, हो गया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा लेते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा को लगा देते हैं। दूसरा में क्या दिया एन बराबर 9 - 5n, चीज़ एक ही है लेकिन उस तरह से हमको दिया है। 10वें का कौन सा है दूसरा, इसमें दिया है क्या करेंगे लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है एन बराबर क्या दिया है 9 - 5n, क्या दिया है ए बराबर 9 - 5n। इसमें भी एन का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं एन बराबर एक बार 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर जब रखेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा श्रेणी, जब तक श्रेणी प्राप्त नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं। तो एक बार हम लोग ले रहे हैं पहला पद के लिए 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, 9 - 5 गुणे एन की जगह रख देंगे 1, तो हो जाएगा 9 - 5 1 कम 5, घटाएंगे कितना बचेगा 4, पहला पद मिल गया 4। A2 देखिए 9 - 5 गुणे n की जगह क्या रख दे रहे हैं अब 2, इसी फार्मूले हम लोग रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 9 5 दूनी
10, घटाएंगे कितना बचेगा -1। A3 कम से कम 3 पद होने चाहिए, 9 - 5 × 3, क्योंकि कितना लिख रहे हैं 3, तो 9 5 तिहाई 15 है। अब घटा दीजिए, 15 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा -6, कितना बचेगा -6। तो हमको जो इसलिए श्रेणी जो प्राप्त हुआ AP जो प्राप्त हुआ कितना आया है 4 - 1 - 6 ... 3 पद हमको प्राप्त हो गए, कम से कम 3 पद चाहिए। अब इसमें देखेंगे A कितना है 4, ठीक। D देख लीजिए क्या होगा A2 - A1 यानी -1 से -4 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो D का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -5। D का वैल्यू कितना आ गया -5, ठीक। अब 15 पदों तक का योग इसमें भी पूछा है, इसमें भी लगाना है, 15 पदों तक का योग इसमें भी कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 पदों का योग, यानी यस 15 कितना यस 15। तो यस 15 कैसे निकलेगा, फार्मूला सबको पता है, n/2 2a + n - 1 × d, फार्मूला सबको याद है। वैल्यू रखिए यस 15, n का वैल्यू 15/2, 2 गुणे a का वैल्यू कितना था 4 धन n का वैल्यू 15 - 1, d का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5, ठीक। इसको अब हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, हल कर दीजिए। यस 15 15/2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 15 में से घटाएंगे कितना बचेगा 14, आई गुणे में हो जाएगा -5, ठीक। हल कर लीजिए। यस 15 15/2 कितना है 2, 8 और 14 का 14 5 कितना होता है 70, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 14 5 कितना हो जाएगा 70, और घटा लीजिए, क्या कर लीजिए घटा लीजिए। यस 15 बराबर 15/2, कोष्टक हटेगा किसका निशान है गुणे का, घटाइए 70 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में निशान हम कोष्टक लगा दे रहे हैं, तो 70 में से 8 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62, कितना आएगा 62, वो भी किस में आएगा माइनस में, ठीक। अब इसको 2 से क्या कर दीजिए आप काट सकते हैं, तो काटेंगे कितना कटेगा 2 एकम 2, ई कटेगा 3 होगा, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, कितना बचेगा 1, और वो किस में आएगा माइनस में। तो यस 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे -31, अब गुणा कर दीजिए। यस 15 का जो योग आ जाएगा 15 एकम 15 5 हासिल आएगा 1, 15 तिया 45, 45 1 46 -465। यस 15 का जो आंसर आएगा -465, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह 10वें का दूसरा भी हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, 10वें का कौन सा हो गया दूसरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहला अच्छे से हमने किया था, दूसरा भी कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, यानी प्रथम पद को क्या कह रहा है यानी S1 क्या है, प्रथम 2 पद का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 99वें पदों का योग 99वें पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी पेपर में पूछा नहीं, पूछ देता है, बड़े वाले में पूछेगा जरूर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 11वें को हल करते हैं, इसमें जो जो चीज़ दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, हल क्या लिखेंगे हल, जो चीज़ दिया है, ठीक है, जो जो चीज़ दिया है हम उसको क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। हमको दिया क्या है SN बराबर कितना दिया है 4n - n², देखिए ये दिया है ना 4n - n², ठीक, ये दिया। अब इसी से हमको क्या करना आगे दिमाग लगाना है, तो इसी में लिख देंगे, यानी प्रथम पद को क्या माना है S1, क्या माना है S1, तो चूँकि प्रथम पद लिखेंगे, चूँकि प्रथम पद S1 को क्या हम प्रथम पद को क्या लिखते हैं A, क्या लिखते हैं A, या इसी को हम लोग लिख देते हैं A1, या तो A कहिए या तो क्या कर सकते हैं A1, यानी S1 को, ठीक। यदि अब यहीं से फार्मूला लगाएंगे, यदि n बराबर 1, यानी यदि n बराबर क्या लेते हैं हम लोग 1। अब देखिए क्यों n बराबर 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है तो थोड़ा बड़ा आपको करना पड़ेगा, इस नाते इस तरह हमको कर रहे हैं। यदि n बराबर हम क्या ले रहे हैं 1, तो SN में इसी फार्मूले में लगेगा 4n - n² में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे n का वैल्यू 1 - 1 का स्क्वायर बराबर 4 एकम 4
-1, 4 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, SN बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो SN का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी S1 कहिए या तो A कहिए या तो A1 कहिए, बात तो एक कही है ठीक। यदि फिर दोबारा यदि n बराबर हम क्या लेते हैं 2, एक बार 1 लिए, एक बार क्या लेते हैं हम 2। अब किसके लिए लेते हैं S2 के लिए, किसके लिए लेते हैं S2। तो S2 कैसे आता है, पहला पद धन दूसरा पद, क्या कर देंगे पहला पद और धन दूसरा पद होता है, S2 यही ना होता है, पहला पद धन दूसरा पद। इसमें भी हम लोग फार्मूला लगा देंगे 4n माइनस, यानी S2 को हम A1 धन A2 लिख सकते हैं, इसमें हम लोग फार्मूला लगा दे रहे हैं 4n इंटू n स्क्वायर। तो 4 गुणे n का वैल्यू कितना है 2 माइनस n का वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, ठीक। हल करेंगे तो S2 हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी कितना होगा 8 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4, ठीक। S2 का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यह था S1, यह क्या था S2, यह क्या था S2, ठीक। और अब इसके बाद हमको पता क्या चल गया A1, क्या पता चल गया A1 और प्लस A2 बराबर कितना है 4, A1 और A2 बराबर कितना है 4। ये कैसे देखिए A1 और S1 कितना था 3, ठीक। सॉरी, S2 बराबर A1 धन A2 होता है, यानी S2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो इसी को हम लोग S2 कहते हैं, कहें या तो A1 बट्टे A2, यानी A1 धन A2 का वैल्यू कितना आ गया 4। इस बात को हमको ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। S2 कहिए या तो A1 धन A2, फार्मूला लगाए यहाँ पे A कहिए चाहे A1 कहिए चाहे S1, ठीक। बात तो यही, बस इस थोड़ा सा इस चीज़ को हमको समझना था, हो गया। अब हमको क्या निकाल लेना है A2 सेपरेट, ठीक है, अलग से सेपरेट A2 को क्या करना है निकाला, अभी तो A1 निकला था। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी में रख देंगे। तो A1 का वैल्यू कितना आया 3, A2 और पूरा A1 धन A2 का वैल्यू कितना है 4, ठीक। 2 दिया नहीं है या 4 है, ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे A2, इधर 4 है, प्लस हो जाएगा क्या होगा -3। तो A2 4 में 3 घटेगा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। A2 भी आ गया, दूसरा पद भी हमको आ गया। कहाँ गया, दो पदों का योग क्या है और S1 क्या है, S1 निकल गया, दो पदों का योग A1 A2 कितना है 4, ये भी हो गया। A2 का वैल्यू कितना आ गया 1, ये हो गया। अब उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे तो दूसरा पद पता चलेगा। इसी तरह 10वें और 11वें पद को भी हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे अतः सर्वांतर, क्या लिखेंगे अतः सर्वांतर, क्या लगाएंगे सर्वांतर को निकाल लेते हैं। सर्वांतर कैसे निकलेगा, यानी डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, क्या कर देंगे A2 माइनस A1, A2 भी निकल गया है और A1 यानी S1 भी निकल गया है। तो A2 माइनस का हो जाएगा A1, यानी A2 का वैल्यू कितना था 1 और A1 यानी S1 का वैल्यू कितना था 3, कितना था 3। तो डी का जो हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा -2, कितना आएगा -2, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारे गाइडों में अलग तरीके से दिया, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल में बता दे रहे हैं। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है, और आगे लगा के हल करते हैं। तो आगे कैसे हल होगा देखिए। तो अब इसमें हमको पूछ रहा था कौन सा तीसरा पद, कौन सा यानी A3 का पूछ रहा था A3। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A धन 2D, क्या लिख देंगे A धन 2D। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसे कम और उसके बाद D लिख देते हैं तो हो ही जाता है। तो हमको दिया भी है A3 में क्या क्या रख देंगे, A का वैल्यू कितना आया है हमारे पास A यानी N प्रथम पद कितना था 3, ठीक। 2 गुणे D का वैल्यू कितना है -2, बराबर में रख लीजिए 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा -4, तो घटा देंगे 4 में 3 घटेगा कितना आएगा -1, यानी A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, A3 आ गया। 10वां देखिए A10 भी पूछा है, तो A10 के लिए क्या होगा A धन 9D, क्या लिख देंगे केवल A धन 9D। तो इसको हल करेंगे A10 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 + 9 और D क्या है D, तो D का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, कितना है D का वैल्यू कितना आया है -2, कितना है -2। हल करिए A10 बराबर हो जाएगा 3, 9 दूनी कितना होगा 18, घटा देंगे कितना आ जाएगा A10 का वैल्यू कितना आ जाएगा -15, कितना आएगा -15। तो A10 का वैल्यू कितना आएगा -15। A3 निकल गया, A10 भी निकल गया। और उसके बाद 9वां पद भी पूछा है, कौन सा पद पूछा है 9वां पद।
nवां पद के लिए हम इधर आगे यहीं पे लगा देते हैं nवां पद। कौन सा? nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है? a धन n-1 इंटू डी। ठीक, इसमें nवां पद कैसे निकलेगा? इसको nवां पद इसी तरह छोड़ दीजिए। a का वैल्यू 3, ठीक, यानी प्रथम पद था। n-1, डी का वैल्यू कितना है? -2। nवां पद आएगा अभी 3, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का हो जाएगा -2n, और इसका माइनस माइनस का हो जाएगा +2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे हो जाएगा 3 2 5 और माइनस कितना हो जाएगा? 2n। ठीक, कितना हो जाएगा? 2n। तो इसको यहाँ हटा के लिख दिए। अतः nवां पद बराबर 5 - 2n है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तीसरा पद निकल गया, 10वां पद निकल गया, nवां पद निकल गया, और इसमें दूसरा पद पूछा था, पहला पद भी पूछा था, और दोनों का योग भी पूछा था। इस तरह पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, हल हो गया। देखिए ना, सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, कौन सा देखेंगे? 12। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है और इससे बहुत ज़्यादा ही क्या है? आसान है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, 13, 14 को इस वीडियो में करेंगे, बाकी वाले को अगले तीसरे वीडियो में करेंगे। ये वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो आप लंबा हो जाएगा तो आप अच्छे से देखेंगे नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इस नाते आपको उतना ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप देखने में आपका मन लगे, उसको अच्छे से 1 बार 2 बार देखेंगे, लगाएंगे, पक्का अच्छे से आएगा। 12वां क्या करा है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है? विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कितने? 40, जो किससे विभाज्य हैं? 6 से क्या है? विभाज्य। इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें को 12वें को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। इसमें से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से क्या है? विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है 40 के अंदर जो आते हैं उसको लिख लेंगे। 6 होगा पहले, तो 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और डाट डाट, सॉरी 40 के अंदर 40 पदों तक। ठीक है, कितना? 40 पदों तक। ठीक है, ये सब क्या? 6 से संख्याएं क्या है? विभाज्य हैं। 40 पदों तक लेना है। तो हमको श्रेणी प्राप्त हो गई। श्रेणी है ये है, a बराबर 6 हो जाएगा, d यानी इसका सर्वांतर भी कितना आएगा? 6। जिससे कहेगा वही क्या होता है? उसका सर्वांतर। यानी कितने पदों तक का है? 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक का हमको क्या करना है? ये योग को ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है? विभाज्य हैं। तो 6 6 से विभाज्य होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 18, सब क्या? 6 से विभाज्य हैं। और कितने पद तक जाना हमको? 40 पदों तक। ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो हमको फार्मूला S40 वाला लगा देंगे। लिखेंगे S40, SN वाला फार्मूला S40, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देंगे। S40 तक लगाइए। n का वैल्यू हमको कितना है? 40/2, 2 × 6 धन n का वैल्यू 40 - 1, डी का वैल्यू कितना है? 6। ठीक, तो S40 2 से कटेगा, सीधे कितना हो जाएगा? ये 20, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगा? 39, गुणे कितना हो जाएगा? 6। ठीक, फिर S40 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? इसको हल कर दीजिए। 20 12 गुणा कर दीजिए, 6 9 कितना होता है? 54 का 84 लगेगा 5, और 6 त्रिक 18, 18 20 3 23, कितना हो जाएगा? 234। और इसमें 12 को जोड़ दीजिए। S40 बराबर 20, जोड़ के फिर जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा, गुणा का निशान लगेगा, जोड़ दीजिए। 4 2 कितना हो जाएगा? 6, और 3 1 4, और 246 कितना होगा? 246, और इसमें 20 का कर दीजिए गुणा। तो S40 बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 चौका 8 1 9, हासिल बचेगा ना, 2 दूनी 4, 8 0 लगा दीजिए। 4920। इसके 40 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? 4920। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कितना छोटा क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात है। 12वां होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां का। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो उससे भी आसान है, यानी गुणज मतलब उसका टेबल, यानी 8 16 होगा, फिर 24 32 से ही गुणज होगी। कितने तक जाना है? 15 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां। इसके गुणज 8 के गुणज क्या होंगे? 8 होगा। ठीक, दूसरा 16 24 32, डाट डाट तक कहाँ तक जाना हमको? 15 पदों तक। ठीक, तो इसमें देखिए जिससे पूछेगा वही हो जाएगा। प्रथम पद ए यानी क्या है? 8,
डी भी क्या होगा 8, यानी 8 का ही अंतराल आ रहा है। और कितने पद पूछ रहे हैं हमको? 15 पद तक। कितने पद तक? 15 पद तक। तो सेम फार्मूला जैसे उसमें लगा था, सेम फार्मूला इसमें भी आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं होगा तो हम आपको दे देते हैं होमवर्क। इसका जवाब आपको क्या करना है? देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि जो फार्मूला यहाँ पे लगा है सेम फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। इसमें 15 तक पूछा था, यस 15 हो जाएगा। फार्मूला n/2, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, यस 15 हो जाएगा। n का वैल्यू 15/2, 2, a का वैल्यू 8, n का वैल्यू 15-1, डी का वैल्यू कितना है? 8। इसी को चलिए अब हम तो यहाँ तक लगा ही दिए, तब लगा ही दे रहे हैं। हालांकि आप लोग ऐसा मत कीजिए, वीडियो को इसकी रोक के अपने से लगा के चेक करिएगा, ठीक। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 15 से घटाएंगे कितना बचेगा? 14 गुणे 8, ठीक। इसकी आगे, ठीक, 15/2 हो जाएगा, 16 गुणा करिए 8 चौक कितना हो तो 32 का 2 हासिल लेगा 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 112 कितना हो जाएगा? 112, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या करना है? आपको हल कर देना है। हल करिए। यस 15 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा? 2, और कोष्टक में हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 1 1 2 और कितना हो जाएगा? 128, ठीक। इसके आगे आपको हल करना है, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? यस 15 अब तो हम बता ही दिए, 15/2 गुणे कितना हो जाएगा? 128। इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कटेगा 6 और यहाँ बचेगा 4, 64 कितना हो जाएगा? 64, ठीक। अब 64 में क्या कर दीजिए? 15 का गुणा, तो 15 का गुणा कर देंगे कितना होगा? 15 चौक 60 का 0 हासिल आएगा 6, और 15 6 कितना होता है? 15 चौक 60 का 0 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 6, 15 6 कितना हो जाएगा? 90, कितना होगा? 90, और 90 हमको 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 96। तो यस 15 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 960। तो 8 के जो 15 पदों तक गुणज है उनका योगफल कितना होगा? 960। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां कितना ही सिंपल था। और एक क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच, ये भी कितना सिंपल है, विषम संख्या। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, कहाँ शुरू होती है? 1 पहली संख्या विषम, फिर 3, फिर 5, फिर 7, डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाली जो विषम संख्या क्या होती है? 49, ठीक। ये तो हमको श्रेणी मिल गई, अब इसी में रखिए। पहला पद क्या होगा? ए, डी क्या होगा? A2 - 7 करिए, यानी 3 में से 1 को घटाइए तो 3 में से घटेगा 2, यानी हर इसका सर्वांतर कितना रहा है? 2, और an यानी अंतिमवा पद, चयनवा पद क्या है? 49, कितने पद? 49, ठीक। अब सबसे पहले उनको संख्या ज्ञात करें। कितना संख्या क्या ज्ञात करेंगे? यानी 0 से 50 के बीच में कितनी, मतलब यह विषम संख्या होती तो 25 है, लेकिन हमको सवाल में हल करके लगाना है। तो इस तरीके से an क्या लिखेंगे? an बराबर ए धन n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। एन कितना है? 49 वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एनवा पद हम क्या माने? 49। ए का वैल्यू कितना है? 1, एन हमको पता नहीं है। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2, ठीक है। तो 49 हो जाएगा 1, 2 का एन में 2n -2, ठीक। देखिए 49 है माइनस इधर आएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस, इधर बच जाएगा 2n। तो 49 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48, 48 2 कितना होता है? 50 बराबर 2n। है गुड़ा इधर आया क्या हो जाएगा? भाग, तो सीधे काट दिए, 2 कम 2 कितने बेर में कटेगा? 25 बेर में। 25 बराबर कितना हो जाएगा? n, n का वैल्यू कितना आ गया? 25, ठीक। अब इसके बाद इसका हम योगफल ज्ञात कर लेंगे तो क्या लिख देंगे? यस एन। क्या लिखेंगे? यस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे? लगा देंगे, इसको हल कर देंगे। यस एन कितना है? 25 तक है, तो यहाँ एन का वैल्यू 25 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना हमारे पास क्या था? 1, एन का वैल्यू 25 -1, और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? डी का वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है? 2, कितना दिया है? 2। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करिए। यस 25 बराबर हो जाएगा
25 बटे कितना होगा 2, ठीक, 2 एक कम 2, 25 में से घटाएंगे कितना बचेगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 2। यस 25 का जो वैल्यू आ जाएगा देखिए कितना होगा 25 बटे 2, 2 24 दूनी कितना होता है 48, ठीक। तो यस 25 हो जाएगा 25 बटे 2, 48 दो कितना होता है 50। कोष्ठक कटेगा, गुणा का निशान लगेगा, यहीं से काट लीजिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो यस 25 का जो योगफल आएगा कितना हो जाएगा 25 गुणे 25, यानी यहीं पर सीधे हम बता दे रहे हैं। यस 25 का जो योगफल आएगा, सॉरी ये देखिए यस है, ठीक है। तो 25 का 25 में गुणा करते हैं तो कितना होता है 625, ठीक। ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 14वां, यानी 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625। कितनी विषम संख्या होंगी 25। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से लगाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और जहाँ नहीं समझ में आता वीडियो को रोक के दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसकी आगे वाला जितना भी क्वेश्चन 15, 16, 17 और आगे 18, 19 ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब के लिए धन्यवाद।